मेसी की अर्जेंटीना 2014 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल क्यों हारी थी, रीजन बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और क्या डी मारिया को जो है वो रियल मैड्रिड ने जो है वो फाइनल खेलने से रुकवाया था, और क्या लेटर भेजा था यहाँ पे डी मारिया को रियल मैड्रिड ने, जिसे देखने के बाद जो है वो डी मारिया ने उस लेटर को बीच में से फाड़ दिया था। और सर्जियो एग्युएरो जब अपनी टॉप फॉर्म में थे तो अर्जेंटीना ने फाइनल में सर्जियो एग्युएरो की जगह जो है वो गोंजालो हिगुएन को क्यों खिलाया। और भी बहुत सारे रीजन है यहाँ पे अर्जेंटीना के फाइनल हारने के, तो वो क्या रीजन है बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए 2014 के अंदर यहाँ पे अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप में उतरी है ना, तो अपने ग्रुप स्टेज के अंदर जो है वो उन्होंने काफी अच्छा खेला था और 3 में से तीनों मैचेस जो है वो उन्होंने जीत लिए थे। मेसी अपनी टॉप फॉर्म में थे। उसके बाद फिर राउंड ऑफ 16 के अंदर एक्स्ट्रा टाइम के अंदर डी मारिया ने गोल स्कोर किया था और राउंड ऑफ 16 को भी जो है वो जीत लिया था। डी मारिया भी अपनी टॉप फॉर्म में थे। क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो है वो बेल्जियम को जो है वो एलिमिनेट किया था। सेमीफाइनल्स के अंदर यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट के ऊपर नेदरलैंड्स को हरा दिया था। और फिर फाइनल आता है यहाँ पे जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी उस टाइम पे अपने प्राइम में थी, अपनी टॉप फॉर्म में थी। सेमीफाइनल के अंदर ब्राजील को यहाँ पे 7-1 हरा कर आ रही थी। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल न्यूअर जो है वो अपने प्राइम में थे। जेरोम बोआटेंग और मैट हमेल्स अपने प्राइम में थे। लेजेंडरी राइट बैक फिलिपे लाम भी उस टीम का हिस्सा थे। डिफेंडिंग मिड के ऊपर जो है वो क्रूस और स्ट्राइकर के ऊपर जो है वो क्रॉस का ऑप्शन मौजूद था। और सब्स्टिट्यूट पे यहाँ पे सुपर सब्स्टिट्यूशन मारियो गोट्जे शामिल थे। और जर्मनी की बेंच भी जो है वो अर्जेंटीना से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अर्जेंटीना ने ओवरऑल पूरा गेम डिफेंसिवली काफी ज्यादा अच्छा खेला है। वो सिर्फ 1-0 आ रहे थे और वो 1 गोल भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में कंसीड हुआ था। और जो यहाँ पे अर्जेंटीना का डिफेंस था और जो गोलकीपर था और जो दोनों डिफेंडिंग मिडफील्डर थे ना यहाँ पे, उन्होंने ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त गेम खेला था। डिफेंस के अंदर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बिल्कुल जर्मनी को जो है ना बिल्कुल घेर के रखा हुआ था। डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा बार डिस्पोसेस किया था यहाँ पे जर्मनी को। लेकिन अर्जेंटीना का सबसे फर्स्ट और मेन फॉल्ट जो है ना वो लाइनअप के अंदर ही था। राइट मिडफील्डर के ऊपर ना उन्होंने एंजो पेरेस को खिलाया हुआ था, जबकि वो एक डिफेंडिंग मिडफील्डर थे। जबकि उनके पास यहाँ पे मैक्सी रॉड्रिगेज का जो है वो ऑप्शन था, जो अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन पे खेलते हैं, तो उन्हें राइट मिडफील्डर खिलाया जा सकता था। 27 गेम्स के अंदर 11 गोल्स और 4 असिस्ट थे, यानी 27 गेम्स के अंदर 15 गोल्स का कंट्रीब्यूशन था 2013 से 14 वाले सीजन के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो उनको राइट मिडफील्डर खिलाया जा सकता था। लेकिन जो है पता नहीं कोच का दिमाग कहाँ पे था कि उसने जो है वो राइट मिडफील्डर के ऊपर एक डिफेंडिंग मिडफील्डर को डाल रखा था, जिसको बिल्कुल भी ड्रिबलिंग नहीं आती थी। और वो जैसे उसके पास बॉल आती वो फॉरवर्ड पास कर देता। तो उस वजह से अर्जेंटीना जो है वो ज्यादा अच्छे काउंटर अटैक्स बिल्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ पे चांस मिलता है, बेस्ट पास कर देती है जर्मनी और बॉल आ जाती है यहाँ पे हिगुएन के पास। लेकिन हिगुएन ने वो शॉट ही वाइड मार दिया था। और फिर उसके बाद जो है ना हिगुएन में एक क्रॉस मिलता है हिगुएन को, लेकिन वो गोल जो है वो हिगुएन ने आउटसाइड गोल स्कोर कर दिया था। ये 2 ऐसे फर्स्ट हाफ फॉल्ट थे जिन्हें देखने के बाद जो है ना फौरन फर्स्ट हाफ के अंदर ही जो है ना वो हिगुएन को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था एग्वेरो के साथ। बल्कि हिगुएन को तो इस लाइनअप में ही नहीं रखना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि एग्वेरो ने ना यहाँ पे 34 गेम्स के अंदर 18 गोल्स और 10 असिस्ट कर रखे थे। यानी 34 गेम्स के अंदर जो है वो 28 गोल्स का कंट्रीब्यूशन था। और प्रीमियर लीग के सिर्फ 23 गेम्स खेले थे और उन 23 गेम्स के अंदर जो है ना उनका 17 गोल्स और 6 असिस्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन था। यानी 23 गेम्स में 23 गोल्स का कंट्रीब्यूशन था दुनिया के सबसे बड़े लीग प्रीमियर लीग के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्वेरो को ही स्ट्राइकर रखा जाना चाहिए था। अगर वहाँ पे एग्वेरो होते तो अर्जेंटीना जो है ना वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही मैच को जीत चुकी होती। 2 नहीं तो कम से कम 1 गोल तो कर ही चुकी होती, जो कि एग्वेरो ने 1-on-1 मिस कर दिया था। तो लाइनअप के अंदर ही जो है वो 2 फॉल्ट थे। एक राइट मिडफील्डर का फॉल्ट कि वहाँ पे जो है वो डिफेंडिंग मिडफील्डर को खिलाया जा रहा था, और एक सेंटर फॉरवर्ड का फॉल्ट कि गोंजालो हिगुएन को खिलाया जा रहा था। और अगर गोंजालो हिगुएन ने बेकार गेम खेला भी था तो फर्स्ट हाफ के बाद फौरन उनको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया। कोच ने उनको 78 मिनट में जाके सब्स्टिट्यूट किया। और कोच ने बेवकूफ़ी ये की कि फर्स्ट हाफ के बाद वो हिगुएन को लेकर तो आया, लेकिन अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे, और आगे गोंजालो हिगुएन खड़े हुए थे। ये दोनों प्लेयर्स जो है वो स्ट्राइकर हैं। और जो है ना वो आगे का प्लेयर तो बिल्कुल ही बेकार था, हिगुएन जो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था। और एग्वेरो ने अटैकिंग मिडफील्डर के ऊपर गेम नहीं खेला था। अटैकिंग मिडफील्डर को काउंटर अटैक
अटैक्स चलाने होते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर को हर तरह की पासिंग आनी चाहिए, जबकि वो एक स्ट्राइकर थे। तो स्ट्राइकर को अटैकिंग मिडफील्डर पे खिलाना जो है ना वो उसका बहुत बड़ा फॉल्ट था। और राइट मिडफील्डर को जो यहाँ पे एंजो पेरेस थे ना, जो डिफेंडिंग मिडफील्डर थे, उनको जो राइट मिडफील्ड के ऊपर खेल लेते हैं, उनको जब सब्स्टिट्यूट किया गया ना तो वो किया गया फर्नांडो गागो के साथ। और गागो भी जो है वो एक डिफेंडिंग मिडफील्डर थे। मतलब यार ये कैसा कोच था, ये अर्जेंटीना को फाइनल तक तो लिया है, क्योंकि इससे पहले इसने राइट साइड उतारा करता था। ये एग्वेरो को खिलाता था, ये डी मारिया को खिलाता था, मेसी को खिलाता था, लवेजी को खिलाता था, और ये चारों जो है वो परफॉर्म कर रहे थे उस सीजन के अंदर। लेकिन यहाँ पे ना इसने राइट मिडफील्डर को, जो डिफेंडिंग मिडफील्डर था एंजो पेरेस, उसको जो है वो दोबारा डिफेंडिंग मिडफील्डर से ही जो है वो रिप्लेस कर दिया था। इस वजह से अर्जेंटीना ज़्यादा काउंटर अटैक्स नहीं बना पाई। डिफेंस अच्छा कर लेती थी लेकिन ज़्यादा काउंटर अटैक्स नहीं बन पाए अर्जेंटीना से। और अब आते हैं यहाँ पे डी मारिया के टॉपिक के ऊपर। डी मारिया जो है ना वो यहाँ पे बेल्जियम के अगेंस्ट जो है वो क्वार्टर फाइनल के अंदर इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद जो है ना वो फाइनल के अंदर जो है ना डी मारिया की अपनी स्टेटमेंट ये है कि मैं जो है ना वो फाइनल खेलना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ना एक लेटर आया था अर्जेंटीना के कोच के पास कि भाई डी मारिया को जो है वो आप फाइनल नहीं खिलाना। और वो लेटर जो है वो लाके यहाँ पे अर्जेंटीना के कोच ने डी मारिया को दिखाया, और डी मारिया ने जो है ना पकड़ के उस लेटर को फाड़ दिया था। ये डी मारिया की अपनी स्टेटमेंट है, पूरे सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट मौजूद है, और गूगल के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स ने जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल छापा हुआ है। तो डी मारिया जो है ना वो यहाँ पे पेन किलर्स खा के जो है वो फाइनल खेलना चाहते थे, और यही स्टेटमेंट जो है ना उन्होंने 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी यही कहा था अपने कोच को कि मैं पेन किलर्स खा के जो है वो खेलूंगा। लेकिन कोच ने कहा था कि पहले हाफ के अंदर ही 2 गोल्स की लीड हमारे पास है, और फ्रांस तो यहाँ पे बॉल भी नहीं ले पा रही है, तो हम जीत जाएंगे। तो इसलिए डी मारिया को जो है वो काम डाउन कर दिया था और बेंच पे बिठा दिया था। लेकिन डी मारिया ने कहा था कि मैं 2022 का फाइनल भी पेन किलर्स खा के खेलने को तैयार था, और 2014 का फाइनल भी। लेकिन 2014 के अंदर ना यहाँ पे उस कोच को लेटर मिला था, उसकी वजह से यहाँ पे ना उसने डी मारिया को जो है वो सब्स्टिट्यूट बेंच तक पे नहीं बिठाया था, उसको टोटल इंजर्ड प्लेयर करार दे के और टीम से ही बाहर कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना 78 मिनट के अंदर जो है वो हिग्वेन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है पलाशियो के साथ। पलाशियो के स्टैट्स भी जो है वो अच्छे थे उस सीजन के। दोबारा जो है वो 2 सेंटर फॉरवर्ड एक ही टीम में खेल रहे थे, यानी कि वो एक एग्वेरो था, एग्वेरो अटैकिंग में खेलना था, और पलाशियो जो है वो सेंटर फॉरवर्ड खेलना था, क्योंकि वो कोच जो है ना वो यहाँ पे 4-2-3-1 की जो है वो फॉर्मेशन के साथ जाता था। 3 मिडफील्डर्स को आगे खड़े करता था, लेफ्ट मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, राइट मिडफील्डर, और आगे वो एक स्ट्राइकर खड़ा करता था। अब यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन के ऊपर जो है ना एग्वेरो खेल रहा था, और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन के ऊपर पलाशियो खेल रहा था, जो कि एक स्ट्राइकर था, और एग्वेरो भी एक स्ट्राइकर थे। तो इस वजह से जो है ना वो एक अच्छा जो है वो काउंटर अटैक नहीं बन पाया। एग्वेरो को एक मिडफील्डर के तौर पे खिलाया जा रहा था। इसी का फायदा जो है वो जर्मनी ने उठाया। मारियो गोट्जे सब्स्टिट्यूट होके आते हैं, और उसके बाद फिर मारियो गोट्जे ने जो है वो फाइनल गोल स्कोर किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जर्मनी जो है वो उस गेम को यहाँ पे विन कर गई थी, और उन्होंने जो है वो चौथी बार वर्ल्ड कप उठा लिया था। और मेसी जो है वो अपने प्राइम के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, लेकिन जो यहाँ पे जब डिफेंस उनके अगेंस्ट किया गया था ना, बोआटेंग, हमेल्स और ड्यूअर ने जो डिफेंस किया था, तो इन तीनों से यहाँ पे बदला लिया था। यहाँ पे 2015 के यूसीएल सेमीफाइनल के अंदर यही दोनों सेंटर बैक थे और यही गोलकीपर था बायर्न म्यूनिख की टीम के अंदर, और मेसी ने इनको 2 गोल्स और 1 असिस्ट दिया था। बोआटेंग को तो जमीन पे लिटा दिया था, और ड्यूअर के ऊपर से फ्लिक कर दी गोल स्कोर किया था, और इन तीनों को जो है वो टोटल ह्यूमिलेट कर दिया था। इन तीनों से रिवेंज जो है वो मेसी ने 1 साल बाद ले लिया था, और वर्ल्ड कप का सपना जो है वो मेसी ने 2022 के अंदर पूरा किया। सबसे बड़ी टीम फ्रांस को यहाँ पे हराया था, जो 2018 के अंदर जीत कर आने थे, उन्हीं को यहाँ पे फाइनल में हराया था, जो 2021 का नेशंस लीग भी जीत गए थे। उनको हरा के जो है वो यहाँ पे मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप लिफ्ट करवाया था। और पेले, रोनाल्डो और मेसी में जो है वो ज्यादा ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है जानने के लिए जो है ना वो ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रोनाल्डो रोजारियो में से ज्यादा बेटर प्लेयर कौन है जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और रोनाल्डिनियो का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ था जानने के लिए जो है वो आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे क्लिक करके, ताकि आपको ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट आपकी अपनी जबान के अंदर जो है वो मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपकी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।